कि अहीर के रगों में जो खून बहता है उसमें कितनी ताकत होती है। जयराम काका। जी साहब। सबसे पहले आप इस कंपनी से जुड़े थे। जी साहब। जरा बताइए इन्हें, अंग्रेजी फौज में आहिरों की कितनी कंपनियां थी? पूरी की पूरी रेजिमेंट हुआ करती साहब। और अब बस एक बटालियन बची है साहब। तो ऐसा क्या हुआ जिसका पूरा एक रेजिमेंट हुआ करता था वो बस एक बटालियन तक सिमट कर रह गए? क्योंकि अंग्रेजों ने लगा था हमारे अंदर वो अनुशासन ना है जो फौजी के अंदर होया करे। क्या अंग्रेज सही सोचते थे? वीडियो की शुरुआत में फिल्म का जो हिस्सा आपने देखा, इस हिस्से ने एक नया बखेड़ा शुरू कर दिया है। फरहान अख्तर की फिल्म 120 बहादुर का जब टीजर पहली बार सामने आया था, उसके बाद से विवाद खड़ा हुआ और यह विवाद अब तक नहीं थमा है। लगातार किसी न किसी बात को लेकर विवाद होता ही रहता है और फिल्म जब से रिलीज हुई है उसके बाद से बार बार वीर अहीर सैनिकों की शहादत के अपमान का आरोप फरहान अख्तर पर लग रहा है। फिल्म का जो हिस्सा शुरुआत में आपने देखा, इस हिस्से को लेकर अब सवाल खड़े किए जा रहे हैं और दावा किया जा रहा है कि जिस कौम को देशभक्ति के लिए जाना जाता है, जिस बिरादरी में देशभक्ति कूट कूट कर भरी है, जिस बिरादरी के युवाओं के खून में देशभक्ति दौड़ती है, उस बिरादरी के ऊपर इस तरीके का अपमानजनक आरोप लगाना, उसकी राष्ट्रभक्ति पर सवाल खड़े करना, उसकी राष्ट्रभक्ति को अनुशासनहीनता बता देना एक बड़ा और संगीन अपराध है और इसके लिए फरहान अख्तर पर कार्रवाई होनी चाहिए। फरहान अख्तर की फिल्म 120 बहादुर जब बननी शुरू हुई होगी या इसके बारे में जब विचार फरहान अख्तर के मन में आया होगा, तब उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि इतना बड़ा विवाद हो जाएगा। लेकिन विवाद है कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस फिल्म में यह संवाद दिखाया गया है जब दो सैनिक आपस में लड़ते दिखाई देते हैं और उसके बाद फरहान अख्तर वहां पर मेजर शैतान सिंह के रूप में पहुंचते हैं और फिर वहां पर अपने साथी कर्मचारी से पूछते हैं कि बताइए, अंग्रेजों के जमाने में अहीरों को क्यों सेना में नहीं लिया गया या फिर क्यों उनकी भर्ती पर रोक लगाई गई या फिर उनकी अलग रेजिमेंट थी या नहीं थी? तो रिप्लाई मिलता है, जवाब मिलता है कि पूरी की पूरी एक रेजिमेंट थी, लेकिन अनुशासनहीनता और एकता नहीं है ऐसा कहकर के हमारे ऊपर आरोप लगाया जाता था, जबकि सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि अहीर रेजिमेंट नाम की या फिर अहीरों के नाम पर रेजिमेंट अंग्रेजों के जमाने में थी ही नहीं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस तो सबको याद होंगे और उनकी आजाद हिंद फौज याद होगी। अंग्रेजों से बगावत करके यादवों ने आजाद हिंद फौज के साथ में काम करना मुनासिब समझा था और देशभक्ति का परिचय देते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ में खड़े हो गए थे। इसी वजह से अंग्रेज नाराज थे और यादवों को अनुशासनहीन बताया था, जबकि अनुशासनहीन नहीं बल्कि यादव, जिन्हें अहीर भी कहा जाता है, वो देशभक्ति के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। अनुशासन उनके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है। भारतीय सेना में अगर अहीरों के इतिहास को खंगाला जाए तो आपको चौंकाने वाले तथ्य देखने को मिलेंगे, चाहे फिर वो रेजांगला का युद्ध हो, चाहे 1971 वाला युद्ध हो या फिर कारगिल का युद्ध हो। हर युद्ध में यादवों के युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और भारतीय सैनिक के रूप में देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए कभी कोई कोताही नहीं की, बल्कि बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने शौर्य का परिचय दिया है। जिस तरह से फिल्म में फरहान अख्तर ने यादवों के लिए तथ्यों के साथ छेड़छाड़ की है, उनकी राष्ट्रभक्ति को अनुशासनहीनता बताया है, अब इसको लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। कि सवाल उन तमाम यादव संगठनों पर भी खड़े हो रहे हैं जो यादव संगठन फिल्म का टीजर आने के बाद उबाल में थे। आरोप लगा रहे थे कि तथ्यों के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फरहान अख्तर ने अगर इतिहास को दबाने की कोशिश की, मनोरंजन के लिए इतिहास में बदलाव करने की कोशिश की, तो फरहान अख्तर को माफी नहीं मिलेगी। लेकिन फिल्म रिलीज होने के बाद ये तमाम यादव संगठन या फिर यादवों के नाम पर राजनीति करने वाले लोग अब मौन साध कर बैठे हैं। सोशल मीडिया को खंगाल खंगाल कर देखा जा रहा है, लेकिन किसी का एक पोस्ट तक नजर नहीं आ रहा है। एक अपने आप को युवा नेता कहते हैं, अहीर रेजिमेंट के लिए जंग लड़ते दिखाई देते हैं, वो अहीर धाम लद्दाख तक पहुंच गए थे। वहां पर जाकर के फरहान अख्तर को चेतावनी जारी कर रहे थे, लेकिन जब से फिल्म रिलीज हुई है उन महानुभाव का कोई पोस्ट सोशल मीडिया पर नजर नहीं आया है और यही दोहरा मापदंड अब कई सवाल खड़े करता है। यादवों के नाम पर अगर
अगर कोई उल जलूल टिप्पणी करता है तो सिर्फ इसलिए नहीं करता कि यादव अनुशासनहीनता का शिकार हैं या फिर यादवों में अनुशासनहीनता और राष्ट्रभक्ति नहीं है, बल्कि यादवों को जिस तरह से खाने में नमक स्वादानुसार यूज किया जाता है उसी तरीके से यादवों का प्रतिनिधित्व करने वाले नेता यादव बिरादरी के लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसीलिए फिल्म के रिलीज होने के बाद विवादित दृश्यों और तथ्यों के साथ जो छेड़छाड़ की गई है उस पर मौन साध कर बैठे हैं। ऐसे नेताओं को पहचानने की जरूरत है, ऐसे संगठनों को पहचानने की जरूरत है जो संगठन फिल्म के रिलीज होने से पहले कुकुर मुत्ते की तरह उछल रहे थे लेकिन अब मौन साध कर बैठे हैं। उनसे हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि इस तरीके की राजनीति करने से आपका भला कभी नहीं होगा, बल्कि आप अपनी बिरादरी को बदनाम कर रहे हैं, अपने पुरखों के योगदान पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इसलिए अभी भी वक्त है, जागिए और जो तथ्यों के साथ छेड़छाड़ हुई है, जो रौद्र रूप आप फिल्म के रिलीज होने से पहले दिखा रहे थे वो रौद्र रूप दिखाइए और जो छेड़छाड़ तथ्यों के साथ हुई है उसको दुरुस्त करने की मांग कीजिए। साथ ही फरहान अख्तर से कहिए कि आपने जो गलती की है उस गलती की भरपाई आपको करनी पड़ेगी। फिल्म के तमाम ऐसे दृश्य हैं जिनमें अलग अलग तरीके से छेड़छाड़ करके मनोरंजन के लिहाज से उसे पेश किया गया है और इतिहास को जिस तरह से दबाने की कोशिश की गई है, बदलने की कोशिश की गई है, उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या आप हमसे सहमत हैं? क्या आपको भी ऐसा लगता है? तो आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें, यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।